नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विज़न न्यूज़ और चूँकि दिल्ली में चुनावी गहमा-गहमी बढ़ चुकी है और सियासी खेमों में हलचल तेज़ हो चुकी है। इसलिए आज हम पहुँच चुके हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में और आज हम बात करेंगे यहाँ के मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गगन गेरा से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर आप हमें ये बताएँ कि क्या मुद्दा है आपका? किस मुद्दे को लेकर के आप इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा तो दिल्ली में सबके सामने ही है। इस समय प्रदूषण का मुद्दा मेन है, सफाई का मुद्दा मेन है। सड़कें टूटी पड़ी हैं और उन पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप दिल्ली में कहीं से भी घुस जाइए, पहले बहुत ऐसा कभी नहीं था दिल्ली में, जो अब देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से पहले लगातार एमसीडी और सरकार के बीच में तनातनी बनी रहती थी, जिसकी वजह से मतलब कभी-कभी तो ऐसा हो जाता था कि आप घर के बाहर निकल ही क्यों रहे हैं, इतनी गंदगी बनी होती थी। अच्छा। तो अब हालात सुधरे हैं आपको ऐसा लगता है? नहीं, हालात तो नहीं सुधरे, पर अभी भी मतलब बद से बदतर हालात हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एमसीडी में भी अगर आम आदमी पार्टी आई है तो कुछ भला हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस समय। तो सर इन मुद्दों पे आपको लगता है जो सफाई का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, इस पे आपको क्या लगता है कौन-सी पार्टी जो है वो निखर के आएगी, अपना काम दिखाएगी यहाँ पे? देखिए, दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी। तो आपको उसको ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा और वो हो रखा है। आप सोचिए ना, सड़कों पे बरसात के समय सीवर लीक कर रहे होते हैं और इतने बड़े पैमाने पर कर रहे होते हैं कि मतलब आप एहसास भी नहीं कर सकते ये देश की राजधानी है। तो थोड़ा तो उसको दिल्ली को इतने बड़े देश की राजधानी होने का दर्जा मिलना चाहिए। सफाई का स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम, और कोलैप्स हो गया है। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा गंदगी है चूँकि दिल्ली में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लगातार तनाव बना रहता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। तो क्या आपको लगता है कि अगर दोनों में मिलाप हो जाए, दोनों में अगर परस्पर जो संबंध है वो सही हो जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि विकास होगा दिल्ली का और बढ़िया तरीके से? जी, बिल्कुल, आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप मतलब देखिए, क्लियर कट है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के ज़िम्मे है, पर जो काम सरकार के ज़िम्मे है, अगर उसी को पूरी ईमानदारी से करे दिल्ली सरकार, तो शायद ये समस्या ना हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इस आपस में समन्वय करके चलें, तो ये स्थिति नहीं होती जो अब है इस समय। एक ब्लेम गेम करने की या किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की जो होड़ लगी रहती है, ये नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। ओके, सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप चूँकि मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर, आप काफ़ी दूरदर्शी भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें कौन-सी पार्टी जीत हासिल करेगी, बहुमत हासिल करेगी? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, जो कि जनता ही इसमें सबसे ऊपर होती है। सर आप भी जनता हैं तो मतलब पॉलिटिकल प्रेफ़रेंस ऑन ऑन कैमरा बताना आई थिंक मुझे नहीं लगता, बट हाँ, मतलब इस समय जो लग रहा है बीजेपी का जोर ज़्यादा है। क्योंकि कई राज्यों में जहाँ पर उनकी सेंटर और स्टेट का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, वहाँ ठीक-ठाक विकास हो रहा है और अच्छा मतलब ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। जैसे यूपी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, दे हैव डन सम गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। शायद उसका कोई आने वाले टाइम में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि देश में अकेले यूपी ऐसा राज्य रह जाएगा जिसमें महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ जाएगा अपनी जीडीपी में। तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और दिल्ली में तो एक्सपेंशन का स्कोप ही खत्म हो गया है। नया रोज़गार कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, दिल्ली वालों को बाहर भागना पड़ेगा अब नौकरी लेने के लिए, जो हालात बने हुए हैं। तो देखिए अब क्या कह सकते हैं, बट आई ठीक है थिंक सर। इस समय बीजेपी का ही जोर ज़्यादा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए।